इन सियासत वालों को इतिहास के पन्ने पलटने का ज्यादा ही शौक है, तो चमारों का इतिहास भी पढ़कर देख लो, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और बार बार जाति विशेष को अपमानित करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में मशगूल रहने वाले राजनेताओं, इस बात को समझना कि तुम्हारी चाल, जो शतरंज की चाल तुम लोग मिलकर चलते हो, उससे ना तो राजपूत समाज तुम्हारे बहकावे में आने वाला है और ना ही चमार समाज तुम्हारे बहकावे में आने वाला है। यहां मैं संपूर्ण बहुजन समाज की भी बात करूंगा, जिसमें सभी अनुसूचित जातियां, जनजातियां, सभी आदिवासी लोग आ जाते हैं। ये कोई भी तुम्हारे बहकावे में आने वाले नहीं है। मैं पत्तल सी पाड़ दूंगा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की पत्तल। खुलकर इन दोनों पार्टियों का आज विरोध करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां फुटबॉल की तरह खेल रही हैं राजपूत समाज को। अब पूछूंगा राजपूत समाज के लोगों, तुमसे भी पूछूंगा और तुमसे ही पूछूंगा यह सवाल कि राजपूत ही क्यों? राजपूत ही क्यों? जैन में तुम्हारे सुरसुरी सी दौड़ जाएगी कि सतपाल तंवर ने यह सवाल आखिर पूछा क्यों है। क्योंकि यदि इस देश की रक्षा के लिए राजपूत समाज के योद्धाओं ने अगर अपने प्राणों की आहुति दी है, तो उनको एक जाति का टैग लगाकर सिर्फ अपनी जाति की वाहवाही कराने से अच्छा है आप ये कहो कि वे जो इस दुनिया में आए, जिन्होंने सीना तान कर लोहा लिया, वो इस भारतवर्ष के महान योद्धा थे, एक अकेले राजपूत समाज के नहीं थे। हां, इतना जरूर कहूंगा कि आप अपनी जाति पर गर्व करो, भले ही करो, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यदि आप राणा सांगा जैसे महान शूरवीरों को एक जाति का टैग लगाकर, सिर्फ जाति का टैग लगाकर आप उनको भारत देश की राष्ट्र प्रेम की भावना से यदि दूर कर दोगे, तो इससे मुझे तो क्या, संपूर्ण भारतवर्ष को भी बड़ा दुख पहुंचेगा। और यह नवाब सतपाल तंवर पहले भी आपके साथ खड़ा था, आज भी आपके साथ खड़ा है, और यदि भविष्य में आप लोग अच्छे रास्तों पर चलते रहे तो भीमसेना और भीमसेना प्रमुख ये नवाब सतपाल तंवर, राजपूत समाज के लोगों, आपके साथ खड़ा तैयार मिलेगा। बरसते कि आप सच को पहचानो, आप सच को पहचानो। ना तो बीजेपी आपकी है और ना ही समाजवादी पार्टी आपकी है। समाजवादी पार्टी भी आपसे छल कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी आपसे छल कर रही है। राणा सांगा की महानता को शब्दों में पिरोया जाना कोई बच्चों का खेल नहीं और गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। जिनको अपने घर का इतिहास नहीं पता, आज समाजवादी पार्टी के वो लोग राणा सांगा को गद्दार बता रहे हैं। सबसे पहले अपने घर का इतिहास पता करो कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिवार क्या है। उसके बाद राणा सांगा पर आवाज या जुबान खोलने की हिम्मत करना। राणा सांगा के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो तुम लोग। यदि किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी क्यों कहते हो। और राजपूत समाज में जन्मे उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो दलितों से नफरत करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान करते हैं, भूलो मत, जब जब आपके उन महान शूरवीरों को जरूरत पड़ी तो चमार जाति के ये शूरवीर योद्धा, भीमा कोरेगांव के योद्धा हमेशा तैयार खड़े मिले हैं। हां, मैं मानता हूं कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने राजपाट को बचाने के लिए राजपूत समाज के योद्धाओं ने बहुत बड़ी जंग लड़ी है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि उसको एक जाति का टैग लगाकर सिर्फ आप अपने सीने से लगाए फिरते रहो और कोई भी आपका अपमान करता रहे और आंखें बंद करके हम नहीं देख सकते। तुम कैसे देखते हो?
जवाब मांगूंगा मैं, और बीजेपी का पर्दाफाश करूंगा, समाजवादी पार्टी का भी पर्दाफाश करूंगा। मेरी दुश्मनी अखिलेश यादव से नहीं है, ना मेरी दुश्मनी योगी आदित्यनाथ जी से है, और ना ही मेरी दुश्मनी नरेंद्र मोदी जी से है। मेरी दुश्मनी बीजेपी से भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमारे इतिहास को खत्म किया जा रहा है, इतिहास के बारे में तमाम गलत प्रचार किए जा रहे हैं, मैं उसके जरूर खिलाफ हूं। मेरी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, और इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में राजपूत समाज को भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आना पड़ेगा, वरना आपके महापुरुषों के साथ में यूं ही उल्टे सीधे बयान दिए जाते रहेंगे और आप चुपचाप सुनते रहेंगे। मीडिया में चार बहस सुन लेंगे और चुपचाप अपने घरों में बैठ जाएंगे। राजपूत कौम एक सूरवीर कौम है, और इस सूरवीर कौम के कंधों को नीचे झुकाना या सूरवीर कौम के सर को झुकाने का प्रयास करना, यह हमारा सबका अपमान है, यह पूरे भारतवर्ष का अपमान है। यह भूले ना बिल्कुल भी कि इब्राहिम लोधी, जिसको 2 बार महाराणा सांगा ने हराया था, महाराणा सम्राट सिंह ने हराया था, राणा सांगा ने हराया था, उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो बाबर को लेके आते? कोई आवश्यकता नहीं थी। और जो लोग देश के मुसलमानों में बाबर का डीएनए बताते हैं, वो अपना डीएनए चेक करवा ले। यदि यहां के मूल निवासियों के साथ तुम्हारा डीएनए मैच खा जाए तो हम पूरी जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करने को तैयार है। आपका डीएनए कहां का मिलेगा यह आपको भी पता है और हमें भी पता है। हम मानते हैं कि आप भारतवर्ष में सिंधु की नदी के किनारे होते हुए आप वहां आकर बस गए, धोखे से व्यापार करने की नियत से। अंग्रेजों और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। मैं उनको कह रहा हूं जो लोग बाबर का डीएनए देश के मुसलमानों में बताते हैं, और जो राजपूत समाज के और इस देश के महान योद्धा राणा सांगा को अपमानित करते हैं, अपमानित शब्दों से उनका इस्तेमाल करते हैं, मैं उनको यह बात कह रहा हूं कि तुम जाओ अपना डीएनए चेक कराओ, तुम्हें पता लग जाएगा। और माननीय अखिलेश यादव जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ओबीसी समाज से आते हैं, आपकी पूरी कौम पिछड़ी हुई कौम रही है, आप दलितों के दर्द को भी समझते हो और आप भली भांति जानते हैं कि इस देश के निर्माण में, इस देश की रक्षा में राजपूत कौम का बहुत अहम योगदान रहा है। और आप जिस तरह से बीजेपी के साथ में मिलकर के गेम खेल रहे हैं और राजपूत समाज के लोगों को आप फुटबॉल बनाकर खेल रहे हैं, यह पूरा देश जानता है। मैं सवाल उठाऊंगा, सबसे बड़ा एक बड़ा सबूत है। वैसे तो तमाम आरोप लगते रहे हैं बीजेपी पर कि वो राजपूतों के खिलाफ काम कर रही है। वो पिछले जितने भी आरोप है उन पे ना जाके अभी ताजा मैं सबूत बता देता हूं आपको कि बीजेपी राजपूत समाज के खिलाफ है। वो क्या? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि ये कहते हैं, उनका भाषण सुन लेना, जो कि ये कहते हैं कि इन लोगों का काम है। किनका काम है? नाम नहीं लिया, ना तो रामजी लाल सोनी सांसद का नाम लिया, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जिन्होंने राणा सांगा के बारे में गलत बोला, ना तो उनका नाम लिया, और ना ही उन्होंने राणा सांगा का नाम लिया। जबकि वो खुद बताते हैं, हालांकि नाथ समुदाय के लोग नहीं माने जाते राजपूत समुदाय में, लेकिन वो अपने आप को राजपूत बताते हैं योगी आदित्यनाथ जी। जबकि आप समझ लेना, इतिहास की परतों उठा लेना कि नाथ समुदाय जो है वो नहीं आता है। हालांकि नाथ समुदाय का बहुत बड़ा योगदान हमारे देश में रहा है, बहुत अच्छा योगदान रहा है। मैं सम्मान करता हूं समाज का भी, सब समाज का भी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा कि वे लोग महापुरुषों का अपमान करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हैं। महापुरुष तक तो बात समझ में आती है, स्वतंत्रता सेनानियों की भी बात समझ में आती है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि योगी आदित्यनाथ जी राणा सांगा का नाम क्यों नहीं लेते हैं। अगर वो राणा सांगा का नाम लेते तो उनकी यह पोल नहीं खुलती जो मैं अभी खोलने वाला हूं। क्योंकि आप समझ जाओ कि पूरा का पूरा मेवाड़ है, मारवाड़ है, पूरा राजस्थान है, और देश के भी तमाम हिस्से जिसमें राजपूत कौम जो है वो निवास करती है और शान से रहती है। अब आप ये समझिए कि राजपूत कौम राजस्थान में विरोध कर रही है अखिलेश यादव का, जबकि राजस्थान में है बीजेपी की सरकार, और राजस्थान में बीजेपी कायम रहे इस कारण से योगी आदित्यनाथ जी को अच्छे से मालूम है, क्योंकि उनकी सरकार आने वाली नहीं है। उन्होंने काम ऐसे किए हैं कि उनकी सरकार आएगी नहीं। वो जरा सा राजपूत भी खफा है। राजपूतों का वोट बैंक हथियाने के लिए देश भर के राजपूतों का या फिर राजस्थान से बीजेपी की सरकार
को पूर्ण समर्थन जो बीजेपी की सरकार है, तो सिंपल सी बात है कि बीजेपी का चल रहा है।